हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज का पार्ट नंबर 9। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी। एनसीईआरटी की बुक हम कवर कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है लेक्स। लेक्स के बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक दे रखा है लेक्स, जिसको हिंदी में हम झील भी बोलते हैं। आई होप आपने कोई ना कोई लेक तो अपनी लाइफ में देखी होगी। नहीं देखी तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर पिक्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन सी चीज़ है, लेक और रिवर में क्या अंतर है। अब तक हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम लेक के बारे में भी जानेंगे। देखो, एक कॉमन सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। रिवर में जो पानी होता है वो लगातार जनरली मोशन में रहता है, ठीक है। रिवर बहती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं। आपने सुना होगा नदियाँ बह रही हैं, मगर कभी आपने ये नहीं सुना होगा झील बह रही है। झील में क्या होता है या लेक में क्या होता है, पानी एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा रहता है, एक ही पोजीशन पे रहता है, स्टैंड स्टिल रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि पानी यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से वहाँ चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेक में जनरली पानी एक ही जगह पर रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, जबकि रिवर में पानी लगातार क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। बस इतना सा सिंपल डिफरेंस है किसमें, लेक और रिवर में। ओके। अच्छा, लेक्स जो होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमने नहीं बनाई, प्रकृति ने बनाई है, उसको हम कैसे बोलते हैं, नेचुरल लेक्स। कुछ लेक ऐसी होती हैं जिनको हम बनवाते हैं। जैसे मान लो किसी एरिया में कंस्ट्रक्ट आपने खुदाई करवा दी, खुदाई करवाने के बाद मान लो मिट्टी निकलवा दी वहाँ से। अब बरसात आई तो पानी भर गया और वहाँ पर पानी भर जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, एक प्रकार से लेक बन जाएगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि खुदवाने के बाद उसमें पानी, मतलब गांव का जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, या पानी उसमें भरवा दो कहीं से। तो अगर हम खुद बना रहे हैं खुदवा के, उसको तो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, और अपने आप बनी है तो उसको नेचुरल। तो पहले जो राजा महाराजा होते थे वो आर्टिफिशियल लेक्स बनवाते थे, ये बना अभी भी बनती हैं। तो ये आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड जो हम बनाते हैं। अगर वाटर के आधार पर देखें कि अगर पानी मीठा है या खारा है, अगर मीठे पानी की झील है तो उसको फ्रेश वाटर लेक बोलेंगे, और खारे पानी की झील है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्ट वाटर लेक्स। यहाँ पर लेक्स दो बार आ गया है तो इसको हटा देना, ठीक है। तो लेक्स कितने प्रकार की हैं, पानी के आधार पर फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की झील है, और खारे पानी की झील, ठीक है। ये उदयपुर में देखो, ये उदयपुर में लेक है, कितनी प्यारी लेक है। यहाँ पर ये मैं कुछ बना हुआ है, मस्त वाली बिल्डिंग बनी हुई है। और उदयपुर राजस्थान में जगह है। उदयपुर जो है वो राजस्थान में, और उसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी यहाँ पे लेक्स पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लेक्स यहाँ पे दे रखी हैं, इनको मैप में आप ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में है एक बुलर लेक, और राजस्थान में है एक सांभर लेक खारे पानी की, और इधर 3 लेगुन लेक हैं। एक है चिल्का उड़ीसा में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो मैप में भी इनकी पोजीशन आपको याद रखनी है। तो इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में, कई सारे स्टेट्स में लेक्स हैं। और इनका साइज जो है डिपेंड करता है, मतलब जितनी भी लेक हैं ये अपने साइज में आपस में एक दूसरे से क्या है, डिफर है, मतलब अंतर है। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषता में भी अंतर है। कोई मीठे पानी की झील है, कोई खारे पानी की झील है, ठीक है। कोई नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल है, या किसी बनने का तरीका अलग है। कोई हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से बनी है। तो कई अलग अलग, मतलब सारी सारी लेकों की विशेषता एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग हैं। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट, ज़्यादातर जो लेक हैं परमानेंट है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मगर कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें पानी सिर्फ कब आता है, रेनी सीजन में आता है। अभी मुझे कमेंट करके बताओ रिवर कितने टाइप्स की होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कमेंट करके बताओ। लाइक द लेक्स इन बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। अब राजस्थान वाला जो एरिया है वो है सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क रीजन है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है। तो ऐसे रीजन में जो इनलैंड बेसिन होता है, इनलैंड ड्रेनेज, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनलैंड ड्रेनेज जो ज़मीन पर ही फ्लो, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो ज़मीन पर ही फ्लो करता है और जो किसी ओशन में जाकर नहीं मिलता, उसको हम इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। तो इनलैंड ड्रेनेज से जो लेक्स कनेक्टेड होती हैं वो कैसी होती हैं, वो उस पर डिपेंड करती हैं, बरसात के पानी पर, ठीक है, रेन वाटर पर डिपेंड करती हैं। बरसात होती है तो इन लेक्स में पानी आ जाता है, नहीं तो सूख जाता है, ठीक है। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। अब कुछ लेक किसकी वजह से बनती है, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की वजह से बनती हैं। आपको पता है ग्लेशियर्स भी मूव करते हैं, ग्लेशियर्स में भी क्या होती है, मोशन होती है। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे मतलब कुछ एक डिप्रेशन, गड्ढा सा मतलब बन जाता है, और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उन्हीं का पानी उस गड्ढे में आके क्या हो जाता है, स्टोर होने लगता है, और फिर बन जाती हैं ग्लेशियर के द्वारा बनी हुई लेक्स। वाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म बाय द विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब देखो ये कह रहे हैं कि कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर्स और आइस शीट के द्वारा बनती हैं,
इनके मूव करने की वजह से बनती हैं। कुछ लेक्स विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्लेशियर लेक्स हैं, मतलब पहाड़ों में पाई जाती हैं। यहाँ पर गड्ढा सा है, गड्ढे में पानी भर गया, ठीक है, ये देख सकते हो, ये हैं ग्लेशियर लेक्स। ए मियंडरिंग रिवर, ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। मियंडरिंग मतलब आपको पता होगा मियंडरिंग में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये मान लो कोई ऐसे करके कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे करके रिवर फ्लो कर रही है। ऐसे जब फ्लो करती है तो मान लो ये पार्ट यहाँ से कट हो जाए, कट होके सिर्फ ऐसे बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब कट हो जाएगा, पानी फिर यहाँ से फ्लो करेगा तो ये कई बार अलग हो जाता है, इरोजन की वजह से अलग हो जाता है पार्ट। ऐसे जो लेक्स बनती हैं इनको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, मियंडरिंग रिवर, ठीक है। तो जो मियंडरिंग रिवर होती है, मियंडरिंग मतलब ऐसे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स करती हुई चलती हैं। अब कुछ रिवर से होती है सीधी फ्लो करती हैं, कुछ रिवर ऐसे लहरा लेके चलती हैं, इसको बोलते हैं मियंडरिंग, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ए मियंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स। तो ये जो मियंडरिंग रिवर्स होती हैं, ऐसे जो मियंडरिंग करती हुई चलती हैं, ये क्या बनाती है, कट ऑफ बनाती है। जैसे मान लो यहाँ से कट हो गया तो कट ऑफ होके ऐसे जो एरिया ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। तो ध्यान देना, ऑक्सबो लेक्स कौन बनाता है, इनको बनाती हैं मियंडरिंग रिवर। स्पिट एंड वार्स फॉर्म लेगून्स इन द कोस्टल एरियाज। स्पिट एंड वार्स का मतलब क्या है, ये जैसे मान लो ज़मीन है और ये पानी है, तो कोस्टल रीजन में कुछ ज़मीन के अंदर समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है। ऐसे करके जो लेक्स बनती हैं इनको बोलते हैं लेगून। ध्यान देना, समुद्र का पानी जब लैंड में अंदर चला जाता है और वहाँ पर अगर लेक का निर्माण करता है तो ऐसी लेक्स को हम क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पिट एंड वार्स फॉर्म लेगून, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं स्पिट एंड वार्स। यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको स्पिट एंड वार बोलते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लेगून लेक। तो इंडिया में लेगून लेक कौन कौन सी हैं, चिल्का लेक, और ये कहाँ पाई जाती हैं, कोस्टल एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप में दिखाई थी और फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट लेक ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और भी लेक हैं, सारी यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे वुलर, सांबर, पुलिकट, कोलेरू, ठीक है। और इधर केरल में है बेम्बानद, ठीक है। बहुत सारी लेक्स हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। इनलैंड ड्रेनेज में जो लेक्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सीजनल। सीजनल मतलब जब बरसात का पानी आता है तो ये चालू हो जाती है, मतलब इनमें पानी आ जाता है, और फिर बरसात का सीजन गया तो ये क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है सांभर लेक। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सांभर लेक बहुत बड़ी लेक है, और यहाँ पर सबसे खास बात क्या है, ये है सॉल्ट वाटर लेक, मतलब खारे पानी की झील है, और इसका सबसे बड़ा यूज होता है सॉल्ट प्रोडक्शन में। मतलब जो नमक बनता है ना, नमक बहुत ज़्यादा बनता है। राजस्थान में जो सांभर झील है बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रहती है। तो सांभर झील का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है, नमक के प्रोडक्शन में। जो हम कॉमन साल्ट यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हालांकि कोस्टल एरिया में भी प्रोड्यूस होता है और राजस्थान से भी प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। मीठे पानी की जो ज़्यादातर झील है, जैसे बुलर झील है, ये मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की जो झीलें ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती हैं, हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, मतलब हिमालय के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और हिमालय के पास जो रिवर्स होती हैं इनका ओरिजिन होता है ग्लेशियल ओरिजिन, मतलब किसकी वजह से बनती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। इनमें पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ए बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हिमालयन रीजन में जो लेक्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो ज़मीन को क्या कर देते हैं, खोदते हुए चले जाते हैं, मतलब ज़मीन में क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, और एक गड्ढा सा बन जाता है। फिर इसी एरिया में जब बर्फ़ पिघलती है तो पिघल के इसी एरिया में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो ध्यान देना, हिमालयन रीजन में जो लेक्स पाई जाती हैं उनका ओरिजिन कैसा होता है, ग्लेशियल। ये क्या करते हैं, बेसिन को डग आउट कर देते हैं, खोद देते हैं, और फिर इसी में जब स्नो मेल्ट होती है तो पानी भर जाता है। तो ये हो गई आपकी सांभर लेक, कहाँ पर है, राजस्थान में। एक और है पचपदरा, ये भी राजस्थान में। नल सरोवर गुजरात में, ठीक है। बुलर लेक कहाँ पर है, बुलर लेक है आपकी जम्मू एंड कश्मीर, ओके। अच्छा, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में यहाँ पे आप देख सकते हो जयपुर के पास है सांभर लेक, जयपुर के पास। यहाँ पे जयसमंद, पिछोला, ये उदयपुर में है, ठीक है। बहुत सारी लेक्स हैं, ओके।
द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर, अभी मैंने बताया था वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है। टेक्टोनिक मतलब जो प्लेट्स मूव करती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, उसकी वजह से बनी है वुलर लेक। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर लेक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वुलर लेक। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी आर द सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, अब और कोई पूछ ले कि फ्रेश वाटर लेक्स के और नाम बताओ, तो आपको बताना है डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारापानी, ये मीठे पानी की झीलें। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 और 4 फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके नाम बता देने आपको ये। और मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, वुलर लेक, सांबर लेक, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट, ये जो तीन है ये कैसी हैं, ये हैं आपकी लेगून वाली लेक्स। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। देखो हाइडल पावर का मतलब होता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पानी की मदद से, मतलब पानी से बिजली का उत्पादन करना। हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर। देखो एक मतलब क्या है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है और डैम बनाकर यहाँ पे पानी आ रहा है रिवर का, और इस डैम से मतलब एक रिवर बनाई गई है। इस डैम का पानी मतलब एक रिवर, सॉरी, इस डैम का पानी एक लेक में जाता है, कौन सी में, गुरु गोविंद सागर। ठीक है, तो गुरु गोविंद सागर क्या है, एक लेक है, किसकी वजह से बनी है, एक रिवर पर डैम बनाया गया, उस डैम का नाम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। तो कई बार क्या होता है, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं जाता है और उस पानी को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो पता ही होगा, टरबाइन पर पानी गिराते हैं। ठीक है, और पानी कहाँ से गिराते हैं, डैम में से गिराते हैं। तो डैम यहाँ पे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। तो पानी कहाँ पर स्टोर होता है, गुरु गोविंद सागर लेक में स्टोर होता है। तो ध्यान देना, गुरु गोविंद सागर जो लेक है किस पर बनी हुई है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, हाइडल पावर का जनरेशन होता है, मतलब पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। और भी कुछ एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। अब हमने लेक तो देख ली, अब लेकों का महत्व क्या है, मतलब ये जो झील हैं इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला तो ये कि एक तो इनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बहुत सारी झील ऐसी होती हैं जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होता है। इंपॉर्टेंस रिलीजियस मतलब बहुत सारी झीलों में हमने देखा है या आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे डुबकी लगा के आते हैं। जैसे मानसरोवर लेक है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं। तो और दूसरा क्या है, पानी का सोर्स होती हैं, वाटर का सोर्स होती हैं। तो आसपास का जो मतलब कोई भी एरिया जो लोग रहते हैं वो इसको पानी की तरह यूज भी करते हैं, अपने पशुओं के लिए यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। और अगर मान लो ज़्यादा पानी है तो वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर के फ्लो को क्या कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। रिवर में ज़्यादा पानी है तो उसको डाइवर्ट कर सकते हैं लेक की तरफ। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। अगर बरसात बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, बरसात के पानी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं किधर की तरफ, लेक की तरफ। तो इससे क्या होगा, फ्लडिंग जो है, बाढ़ जो है, बाढ़ को बचाया जा सकता है, बाढ़ को आने से बचाया जा सकता है। मगर जब ड्राई सीजन होता है, सूखा सीजन होता है, उस समय इसके पानी को कहाँ पर भेज सकते हैं, सूखे वाले एरिया में भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिवर का फ्लो भी बना रहता है। ठीक है, और रिवर में आपको पता है जो लेक होती है इसमें भी आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, वहाँ पर भी आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, तो वाटर में जो मतलब इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। लेक्स को हाइडल पावर जनरेशन के लिए भी डेवलप किया जा सकता है, मतलब पानी से जो बिजली बनाते हैं उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। और दे मॉडरेट द क्लाइमेट फॉर ऑफ द सराउंडिंग, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहेंस नेचुरल ब्यूटी एंड हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन। मतलब जो लेक्स होती हैं, एक तो इससे आसपास का एरिया कैसा हो जाता है, आसपास के एरिया का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, और इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर जो मतलब प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो इसको मेंटेन करके रखती हैं। नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। आप जाओगे लेक के आसपास तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे घूमने जाते हैं और वहाँ पर पिक्स लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो मतलब नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ाती हैं किसी भी एरिया की।
टूरिज्म डेवलप होता है, मतलब लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटन। तो जब टूरिज्म डेवलप होगा तो लोग जाएंगे, तो वहाँ के आसपास के लोगों का क्या होगा, लाइवलीहुड का सोर्स भी बन जाएगा, ठीक है, पैसा भी कमा सकते हैं। प्रोवाइड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब यहाँ मनोरंजन के साधन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्स में मतलब बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी मतलब मनोरंजन की एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है लेक्स का इंपॉर्टेंस। तो आप हमारा यहाँ पर ये लेक्स वाला टॉपिक फिनिश हुआ, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।